जय हिंद। पेंशन में जमीन आसमान का अंतर है जेसीओ और ऑफिसर में। ये भारी नाराजगी का कारण है, ये सीडीएस साहब ने कहा था। और इसको मैं आपको दिखाऊं कि जब सीडीएस साहब ने ये कहा है उसके बारे में, उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते हैं कि जेसीओ, कुछ बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं कि जेसीओ और ओआर नाजायज मांगों की मांग कर रहे हैं जो पूरी नहीं की जा सकती हैं। जो मिल रहा है वो रैंक, पद और शिक्षा के अनुसार दिया जाता है। जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों को ये समझना चाहिए। अब बता दें कि जो जनरल साहब ने कहा है वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। पहले तो एक बता दूं, जो जंतर मंतर पर जवान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। जो इन्होंने कहा है कि जवान नाजायज मांग रहे हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं। अगर नाजायज मांगे हैं तो जेसीओ जवान जो जिन मांगों को लेकर 200 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, अगर उसे कोई भी अधिकारी या नेता तथा मंत्री गलत या नाजायज साबित कर देता है तो पूर्व सैनिक अपनी मांगे वापस लेने में तनिक भी देरी नहीं लगाएंगे, साथ ही तुरंत जंतर मंतर खाली कर देंगे। तो बिल्कुल इन्होंने ये कह दिया है, जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि हमारी एक भी ऐसी मांग कोई भी अगर कोई साबित कर दे, चाहे नेता हो, मंत्री हो या अधिकारी हो, कि वो नाजायज है तो हम तुरंत जंतर मंतर खाली कर देंगे और अपनी सारी मांगे विड्रॉल कर लेंगे, ये कहा है। अब मैं जो हम जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं उसकी बात करते हैं कि जो जनरल साहब ने कहा था जंतर मंतर पर जो जेसीओ वार मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जवानों और अधिकारियों की विकलांगता पेंशन में व्यापक अंतर नाराजगी पैदा कर रहा है, ये कहा था सीडीएस रावत साहब ने। और रावत साहब ने कब कहा था? 31 मार्च 2020 का स्टेटमेंट है, यानी कि जनरल रावत साहब से बड़ा कोई है नहीं। और इन्होंने बिल्कुल सही कह दिया था, जो कि जवान जेसीओ आंदोलन कर रहे काफी दिनों से, और बहुत पहले जनरल रावत साहब ने 2020 में ही ये कह दिया था। उन्होंने कहा था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब ने सुझाव दिया कि असाधारण रूप से उच्च विकलांगता पेंशन पाने वाले अधिकारियों और जो जवान पेंशन पा रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है, और यही वजह है जवान और अधिकारियों की विकलांगता पेंशन में व्यापक अंतर की वजह से नाराजगी पैदा कर रहा है, जो कि नहीं किया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा समझा जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा था रावत साहब ने कि सेना के जवान और अधिकारियों की विकलांगता पेंशन में व्यापक भिन्नता के कारण के बारे में समिति को अवगत कराया। यानी कि एक समिति बनी थी कि जवानों और जेसीओ की जो विसंगतियां हैं, जो विकलांगता पेंशन में विसंगतियां हैं, डिसेबिलिटी में विसंगतियां हैं, उसको दूर करने के लिए अवगत को जो समिति थी उसको बताया था। जनरल रावत साहब ने कहा कि जवानों से मिल रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि इस अंतर को कम क्यों नहीं किया जा रहा है। जवान ऐसा पूछ रहे हैं जो रिटायर्ड सैनिक हैं, क्योंकि जो डिसेबिलिटी का अंतर है 2001 में जो होता था, अब उससे कम से कम 6 गुना के अंतर के बराबर हो गया है। आपको मैं दिखाता हूं पुराना, जो 2001 में जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, 31 जनवरी 2001 का है ये लेटर। और इसमें जो डिसेबिलिटी मिलती थी तीनों सेनाओं को, ऑफिसर रैंक को मिलती थी 2600 रुपए, वहीं जेसीओ रैंक को मिलती थी 1900 रुपए और ओआर रैंक को मिलती थी 1500 रुपए। ये 2001 की बात है। यानी कि अगर देखा जाए अफसर और ओआर का अंतर जो है 1500 से 2600, लगभग 1000 के आसपास का अंतर है, यानी कि डबल भी नहीं हुआ है। लेकिन जब अब इस समय अगर देखा जाए डिसेबिलिटी पेंशन में जो अंतर है बहुत बड़ा हो गया है। जेसीओ जवानों को 11,000 जवान को और जेसीओ को 15,000, वहीं 75,000 ऑफिसर को मिलता है डिसेबिलिटी पेंशन। तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि जो जनरल साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है। और इसमें जो जवान मांग कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन जो 2001 में मिलती थी, डबल भी नहीं होती थी, वो 11 छक्का 66, 11 सत्ते 7 गुना के आसपास हो गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो 7 गुना ये डिसेबिलिटी पेंशन 2023 में कैसे पहुंच गई, कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। अब आप खुद ही डिसाइड करें, क्या जवान जेसीओ की नाजायज मांग है? जो 2001 में डिसेबिलिटी होती थी 2 गुना भी नहीं होती थी, वो आज 7 गुना हो गई है। तो बिल्कुल सही और जायज मांगे हैं,
इसीलिए किसी को दिक्कत होती है तो वो ऐसी बातें करता है कि नाजायज मांगे हैं और बिल्कुल जायज मांगे हैं। इसीलिए 200 दिन हो गए हैं तब से डटे हुए हैं जेसीओ जवान, और हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।